अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिनकी भी हाजिरी लग चुकी ना, ये एक बार एक्सर जरूर आता है या नहीं आता है। आप उनको बताओ कि ये तो है नहीं कि हमने बस 3 दिन लेटर निकाल दिए, 5 लेटर निकाल दिए, 15-15 दिन से लेटर निकले और अधिकारी है नहीं। अधिकारियों की अनुपस्थिति दी, हमने CO साहब को भी और सभी अधिकारियों को बता भी दिया कि इनके मंडे तक 100 कोस की नोटिस भी निकालेंगे हम, और जल्द से जल्द जो भी इनका जवाब दे, जो इनका आएगा आंसर। पता नहीं कौन सा तुगलक की फरमान जारी किया है, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है जिला परिषद की बैठक में CO सर से भी, प्रधान जी से भी, कि इस बात पे विशेष अधिकारी है जो लापरवाही करते हैं, जो क्षेत्र के काम के लिए बसते रहते हैं, उनके ऊपर हमने आज सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बोला है CO सर से। तो हमें उम्मीद है जिला परिषद यानी छोटी सरकार की बैठक में मंगलवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जिला प्रमुख मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक तरफ जहां SFC व FFC स्कीम के तहत प्राप्त राशि से कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के रवैये को लेकर बेहद कड़ी आलोचना हुई। बैठक में पूरे जिले के ग्रामीण अंचल के विकास कार्य और समस्याओं को लेकर चर्चा होती है, लेकिन ऐसी बैठक में भी ज्यादातर विभागों के अधिकारी आते ही नहीं या फिर अपने किसी जूनियर को भेजकर खाना पूर्ति कर देते हैं। पिछली बैठक में भी ऐसा ही हुआ था, जिसके चलते जिला पार्षद जो हैं उनमें खासा रोष है। जिला प्रमुख मनोज कुमार ने जो CEO विभागीय अधिकारी वहां बैठे हुए थे उनको कहा कि ऐसे अधिकारी जो बैठक में नहीं आए हैं या फिर जिन्होंने खाना पूर्ति की है उनको शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस जारी किए जाए कि वे इतनी महत्वपूर्ण बैठक में भी क्यों नहीं आए। ये जायज भी है, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं आएंगे समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जिला पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्याएं लेकर बैठक में पहुंचते हैं और अधिकारी नदारद रहते हैं। जिला प्रमुख ने भी कहा कि जब बैठक की सूचना 10 से 15 दिन पहले दे दी जाती है, इसके बावजूद भी अधिकारी बैठक में नहीं आते, तो सीधी सी बात है कि वे जानबूझकर बैठक को इग्नोर कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में गांव में भी कचरा प्रबंधन कैसे हो, इसको लेकर चर्चा की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बजट को लेकर भी खासी चर्चा हुई। देखिए जिला परिषद की बैठक में क्या क्या हुआ। जिनकी भी हाजिरी लग चुकी ना, ये एक बार एक्सर जरूर आता है या नहीं आता है। आप उनको बताओ कि ये तो है नहीं कि हमने बस 3 दिन लेटर निकाल दिए, 5 लेटर निकाल दिए, 15-15 दिन से लेटर निकले और अधिकारी है नहीं। जैसा आपका दिशा निर्देश है, उनका लेटर निकाल के आपको कॉपी भेज देंगे, ठीक है। तो ZPDP की समीक्षा हमने करनी थी, वो हमने कर ली थी। और बैठक का मेन ये है कि हमें प्रति वर्ष 6 बैठक करनी होती है। सभी जिला पार्षद अधिकारी जो भी इनका मैटर होता है वो बात उठाने, मुद्दे को समाधान कराना। इन थे PWD के कोई रास्ते के थे, कुछ रोड जो टूटे हुए थे उनके गड्ढों के थे, कुछ असल मसले आए थे कि छात्राओं के लिए बस चलाने के लिए कई रूटों पे क्या है कि स्पेशल छात्राओं के लिए बस चलवाने के लिए जो मुद्दे थे वो हमने GM साहब से रख भी दी, और GM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम आपको बस चला के देंगे। एक डोर टू डोर गार्बेज की कलेक्शन का था। उसके बाद इसमें चल रहा था कि गांव में 3 शेड जो डोर टू डोर गार्बेज के लिए, सूखा गीला कचरे के लिए, तो वो हमें लगा कि ये ब्लॉक लेवल तक का काम था, तो उसके लिए पूरे सदन ने इसके लिए मना भी कर दिया कि हम ये काम नहीं करते। उसके लिए हम फैसला तो ये थे कि ZPDP जो हमने चढ़ानी थी, पास करनी थी, वही थी। ZPDP में यही होता है कि 1 साल में 2 बार बदलाव भी कर सकते हैं। किसी भी पार्षद ने कुछ दे भी दिया, अगर वो बदलाव करना चाहता है तो 1 साल में 2 बार बदलाव भी कर सकते हैं। अधिकारियों की अनुपस्थिति थी, हमने CO साहब को भी
और सभी अधिकारी को बता भी दिया कि इनके मंडे तक 100 कोस की नोटिस भी निकालेंगे हम, और जल्द से जल्द जो भी इनका जवाब जो इनका आएगा आंसर उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और पहले भी जो पिछली मीटिंग जो अधिकारी नहीं आए थे उनके भी हमने नोटिस निकलवा दिए। पूरे जिले की बैठक थी, मेन क्या था कि जी अधिकारी का ना आना और वे अपने किसी भी कर्मचारी को भेज रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मेन था कि अधिकारी स्वयं आए। कुछ आए थे इश्यू, कुछ कोर्ट में गए हुए हैं, कई एम्स में मीटिंग भी थी, कुछ कब्जा कार्य में अधिकारी नियुक्त किए हुए, तो उनका भी 100 कोस की नोटिस है, पूरा आंसर हमारे पास आ आज गया। बैठक थी हमारी जिला परिषद की, सभी हमारे जिला परिषद साथी आए हुए थे और सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे। आज हमने 4,10,98,048 रुपये का बजट वितरण करने का काम किया है, जिसमें हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ बजट की ज़रूरत है, जहाँ हमने प्रायोरिटी के बेस पे जो काम कराने हैं उनको हमें रखा है प्रायोरिटी पे, और जो जो समस्याएं हमारे क्षेत्र की थी वो अधिकारियों के माध्यम से हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। विशेष तो ये है कि देखो मेरे वार्ड की बात मैं करती हूँ, झाड़ोदा गांव है, बड़ा गांव है, और आज के दिन हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर अगर छात्रों की संख्या है तो सबसे ब्लॉक में तीसरे नंबर पे आती है। और वहाँ जैसे आसपास के गांव खेड़ी है, भगवानपुर है, दखोरा है, नेहरूगढ़ है, कृष्णानगर है, आसपास गाँव से बच्चे पढ़ने आते हैं। मेन खेड़ी गांव से कम 150 के करीब लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ने आती हैं, और ग्राम पंचायत का ग्रामवासियों का कहना है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो मैंने आज जीएम सर के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि स्कूल टाइम से और छुट्टी के टाइम तक हमें एक बस प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारी बच्चियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और भी काफ़ी समस्याएं हमने रखी है अपने क्षेत्र की, जैसे मैं पार्किंग की बात करती हूँ। मिनी सचिवालय में जो पार्किंग के लिए बंद किया गया है डीसी साहब ने और एसपी साहब ने, वो हमारा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिले के सभी सचिवालयों में अधिकारियों के साथ साथ प्रतिनिधियों की गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होती है। ऐसे ही जहाँ तक हम मेन सेक्रेटरीट की बात करें चंडीगढ़ की, वहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन सा तुगलकी फरमान जारी किया है। उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है जिला परिषद की बैठक में सीओ सर से भी, प्रधान जी से भी, कि इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो हमेशा कहते हैं कुछ एक अधिकारी है जो लापरवाही करते हैं, जो क्षेत्र के काम के लिए बसते रहते हैं, उनके ऊपर हमने आज सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बोला है सीओ सर से। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी।